हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। एंड आज मेरी तबीयत ख़राब है बट इट्स ओके। आई होप ये जल्दी ठीक हो जाए। आई वांट टू टॉक अबाउट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो मेरे मन में चल रही थी और ये बहुत टाइम से चल रही है और आई कैन सी द डॉट्स गेटिंग कनेक्टेड एंड इट्स अबाउट द जियो पॉलिटिक्स। एंड द जियो पॉलिटिक्स इज लाइक वर्ल्ड में ना, दुनिया में कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए, शांति हो जाती ना। मतलब लड़ाई झगड़े से कुछ बड़ा इवेंट हो गया, कुछ ये हो गया, ऐसे हो गया होगा, मतलब शांति देखी नहीं जाती। अगर शांति हो जाती है तो ये जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट करा देते हैं जिसमें सबका ध्यान चले जाए, काइंड ऑफ, है ना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी हमने दिल्ली का बॉम्ब ब्लास्ट केस देखा। आई एम रियली रियली शॉक्ड अबाउट इट कि भाई आउट ऑफ नोवेयर ये बम कैसे फट गए। हम सब कहते हैं टेररिस्ट है, ये है, वो है। उन्हें फंड कौन करता है? पाकिस्तान फंड करता है। पाकिस्तान को कौन फंड करता है? ऑब्वियसली अमेरिका फंड करता है। सो व्हाट आई बिलीव कि जो ये फंडिंग का प्रोसेस होता है ना, फंडिंग के प्रोसेस के पेपर्स जो होते हैं ना, लाइक कौन उसे अप्रूवल देगा। सो इट्स ऑलवेज अप्रूव्ड बाय अमेरिकन्स, नॉट ओनली अमेरिकन्स बट हु इज इन द अपर लेवल ऑफ पावर। ये कोई नीचे से डिसाइड नहीं कर लेता, लाइक इन इवेंट्स को। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, हमने कभी भी ना दुनिया में शांति नहीं देखी है। हम कभी भी शांति हो जाती है ना कुछ टेररिस्ट हमला हो जाता है। और व्हाट आई थिंक ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है ताकि, मतलब हो सकता है, इट इज़ लाइक चांसेस है कि जो पैसा है ना, मतलब इकोनॉमिक है, जो पैसा है, मतलब दुनिया का है ना, वो मेरे ख्याल से स्थिर नहीं रहना चाहता। ऐसा कुछ मार्केट में जो होता है ना, शेयर मार्केट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्टॉक प्राइसेस, इन सब में ना कुछ ऊपर नीचे होना ही चाहिए, क्योंकि इससे कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है और कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है। तो कुछ लोग जिनको फ़ायदा हो रहा है वो चाहते हैं कुछ दूसरे लोगों का नुकसान हो। सो इट्स लाइक दैट, इट्स ऑल अबाउट मनी। Maybe it's all about money, but what I think it's more about कि कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं दुनिया में। पहले ये इजराइल और पैलेस्तीन का चल रहा था, इनमें लड़ाई झगड़ा हो रहा था। थोड़ा इंडिया साइड शांति थी, ये इधर कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था। अब वहाँ पे शांत हो गया है तो इंडिया और पाकिस्तान का सिस्टम होने लग गया। इंडिया और पाकिस्तान का सिस्टम थोड़ा बंद हो जाएगा तो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हो जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान का थोड़ा बंद हो गया तो वो अमेरिका और रशिया का हो जाएगा। कुछ ना कुछ कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। और अगर साइलेंट हो जा रहा है तो बाय देयर फंडिंग वो ऐसा इग्नाइट कर रहे हैं इस चीज़ को, होता नहीं कि कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं कि हाँ थोड़ा भड़काओ इनको, थोड़ा लड़ाई झगड़ा करो, ये करो वो करो। इससे आई डोंट नो उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। मुझे तो फ़ायदा लगता है, मुझे लगता है कि दे आर किलिंग द टाइम टू डू समथिंग मोर क्रेजी इन देयर बैकग्राउंड। मतलब उनका कुछ तो चल रहा है जो जिसके लिए उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए, तो टाइम निकालने के लिए कुछ ना कुछ छोटे छोटे इवेंट करा दे रहे हैं। यहाँ बम ब्लास्ट करा दिया, वहाँ पे कुछ वो कर दिया, यहाँ पे रेडिकलाइज, मतलब यहाँ पे कोई वो चल रहा है, तख्ता पलट चल रहा है, उसको फंड कर दिया। और यहाँ पे सरकार पलट दी, ये कुछ कर दिया, वो कुछ कर दिया, ऐसा करते। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया एक चेस है ना, पूरी दुनिया एक चेस है और इसके मेन प्लेयर इज नॉट कंट्री कि ये कंट्री वो कंट्री, इट्स देयर वे ऑफ थिंकिंग। वे ऑफ थिंकिंग को कैसे बोलूँ मैं एक अच्छे शब्द में, आइडियोलॉजी इज द वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज, ठीक है। दैट व्हाट आई बिलीव कि एक सर्टेन आइडियोलॉजी टाइप के जितने लोग हैं और सर्टेन आइडियोलॉजी टाइप के जितने लोग हैं, मेजर चंक, वो आपस में एक चेस खेल रहे हैं जिसमें दुनिया में जो हो रहे इवेंट है ना, दे आर लाइक पीसेस जो हो रहे हैं, लाइक मूव चल रहे हैं ऐसा। सो एंड दैट इज़ गोइंग, मतलब ये लड़ाई चल रही है सालों से, लाइक जब से ये मेजर पावर्स आई हैं, वर्ल्ड वार 1, आई कैन से वर्ल्ड वार 1 से चल रहा है ये सब चीज़, जितना मुझे पता है हिस्ट्री के बारे में। और मेन आइडियोलॉजी मैं कह सकता हूँ कि एक तरफ की आइडियोलॉजी है कि वो लोगों को कंट्रोल करना चाहती है कि हाँ भाई, लोग जो जनता है, आम जनता है, वो हमारे हिसाब से चलेंगी। एक आइडियोलॉजी है वो जनता को एक फेक सेंस ऑफ पावर दे रही है कि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो पावर है, खुश रहो तुम, और वो फेक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जिसपे
तुम पे बिल्कुल पावर नहीं है, वहाँ पे तुम्हें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बट इन एक्सचेंज ऑफ वनरेबिलिटी। अब तुम बहुत वनरेबल हो चुके हो उनके सामने, गवर्नमेंट के सामने, तुम पे जो राज कर रहा है उनके सामने, जो तुम्हारा वो लीडर है। बट ऑन अदर हैंड जहाँ पे तुम्हें एक फेक सेंस ऑफ पावर मिल रही है, वहाँ पे यू कैन बी लाइक हाँ हो आई कैन प्रोटेस्ट, मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, बल्कि वो कुछ काम का नहीं है। आई मीन इट इज़ नॉट दैट इफेक्टिव। अब मैं इसका एग्जांपल कैसे कहता हूँ, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, सबके पास पावर है, सब कुछ ऐसा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट यहाँ पे इतने खतरनाक खतरनाक जैसे केसेस होते हैं, जो बंगाल क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल में जो रेप केस हुआ था, आई डोंट यार ये यूट्यूब में को वो ना करते कुछ, हाँ बंगाल में जो आर केस हुआ था उसमें आई डोंट थिंक जो कल्प्रेट है जिसने अब वो कराया है वही कल्प्रेट है, बट आई बिलीव कुछ हायर लेवल के जो पावर वाले लोग हैं वो कल्प्रेट है ना। और वो रैकेट चल रहा था वहाँ बहुत सालों से, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बट आई बिलीव इन दैट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, क्योंकि इट मेक्स सो मच सेंस। वो टाइम डिले करना, वो टाइम कट आउट करना, वो करना, ये करना, वो करना, अजीब अजीब चीज़ें करना, लाइक इट जस्ट मेक सेंस कि जिनके पास पावर होती है ना उनके पास पावर रहती है, बल्कि तुम्हारे पास कितनी डेमोक्रेसी आ जाए, तुम कितने प्रोटेस्ट कर लो, जब तक उनके डिसीजन से मतलब उनके फेवर में बात नहीं होगी ना, लाइक अगर उनका फेवर और तुम्हारे जो नीड्स हैं वो मैच कर रही है, तुम्हें तो लगेगा वाओ डेमोक्रेसी वर्क्स, हमारी बातें सुनी जा रही हैं। जब उनके फेवर और तुम्हारी नीड्स मैच नहीं कर रही, यू विल फील लाइक कि मैं साला इसी इंटेंसिटी से पिछले बार भी बोला था, तब तो हो गया था, इस इंटेंसिटी से अब मैं बोल रहा हूँ तो बल्कि ज़्यादा इंटेंसिटी से बोल रहा हूँ, अब नहीं मानी जा रही, अब बहाने आ जा रहे हैं, अब कोई ना कोई रीजंस आ जा रहे हैं, अब कोई ना कोई ऐसे कुछ ना कुछ इवेंट्स हो जा रहे हैं, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, मिलियंस ऑफ थिंग हो रही है, थाउजेंड्स ऑफ थिंग हो रही है, समझ नहीं आ रहा। ये समझ तुम्हें आज नहीं रहा क्योंकि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड इन सर्टेन वे, इन सर्टेन in favor of certain people, ऐसा, and that is so wild just to think about it। and इस हिसाब से देखा जाए तो I don't think वर्ल्ड में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे you will get good amount of justice until unless you are wealthy enough, like to survive in this world as you want। मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ कुछ अनफेयर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। If you want to decrease the chances of unfairness that will happen to you, you just have to be rich enough। तुम जितने अमीर होते जाओगे तुम्हारे साथ अनफेयरनेस का लेवल कम होता जाएगा। तुम जितने गरीब हो, तुम्हारे पास फाइनेंशियली, तुम्हारे पास इकोनॉमिकली, तुम्हारे पास अपने सोशली पावर जितनी कम होती जाएगी, तुम्हारे पास जो वो होता है फेवर होता है, जो तुम्हारा किस्मत है वो कम होती जाएगी। फॉरगॉट मैंने क्या शब्द कह रहा था इससे पहले। सो हाँ ये चीज़ है, एंड दैट इज़ हैपनिंग इन द होल वर्ल्ड। और इस वजह से हम देखते हैं कि ऐसे इवेंट हो रहे हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये वो ये, एंड दैट फेल्ट सो अनकैनी, मतलब स्ट्रेंजली कनेक्टेड लगती है चीज़ें। और हाँ एक और बात मैं इसमें कहना चाहूँगा, लाइक आई वांट टू ऐड अनदर थिंग, कि जो लाइक तुमने देखा है कि स्पेसिफिक रिलीजन वाले लोग ही ज़्यादातर ऐसा करते हैं, एंड आई डोंट थिंक सो कि उनके रिलीजन में वो सिखाया जाता है। व्हाट आई थिंक कि जो उनके रिलीजन में सिखाया जाता है इससे वो बहुत ही ईजी टू मैनिपुलेट है। हाँ लाइक ए मैन्युफैक्चर्ड क्ले, जैसे मान लो कि दुनिया में ना हर लोग क्ले से बने हैं, हाँ क्ले से बने हर लोग, कुछ लोगों का क्ले सख्त हार्डन हो चुका है, तो यू कांट मैनिपुलेट, तुम अपने हिसाब से शेप नहीं कर सकते। व्हाट आई बिलीव जो उस स्पेसिफिक रिलीजन के लोग हैं दे हैव वेरी सॉफ्ट क्ले, तो उनको कोई भी अपने फेवर में काम कराने के लिए मैनिपुलेट कर सकता है बाय द नेम ऑफ देयर स्पेसिफिक गॉड और बाय देयर टीचिंग व्हाट दे लर्न। या दैट इज नॉट देयर प्रॉब्लम, दैट इज ए मैनिपुलेशन डन बाय अपर लेवल लोग जो भी पावर में है, वो उनको मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो उनसे अपना काम निकलवा सके। नहीं तो तुम देखो ना, अगर इससे पीस मिलता, इससे प्रॉस्पेरिटी आती, तो जितने भी ये वो स्पेसिफिक रिलीजन के जो लोग हैं, उनकी जो कंट्री जहाँ पे वो ज़्यादा पॉपुलेटेड है, वाई दे आर नॉट हैप्पी?
वहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स इतना ज़्यादा क्यों नहीं है? एंड दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न। या हमने अक्सर यूरोपियन कंट्रीज को हैप्पीनेस इंडेक्स में हमेशा आगे देखा है, हमेशा अपर हैंड में देखा है, एंड दैट इज़ बिकॉज इन इन 70s 60s, उस मतलब 1970s नहीं 1600s की बात कर रहा हूँ, 1700s के उस टाइम से वहाँ से एक वो आता है, क्या कहते हैं, एक आइडियोलॉजी क्रिएट होती है जो सब काइंड ऑफ फॉलो करते हैं, लाइक ऐसे काइंड ऑफ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स टाइप का है लोगों को कि हाँ भाई उनकी बात थोड़ा माननी पड़ेगी, ऐसा टाइप का करके। और सेंस ऑफ रूलिंग वहीं से शुरू हुई है, और वहाँ से शुरू हुई है सेंस ऑफ रूलिंग। हम इंडियंस, हम जो हमारा जैसे हाँ जियोग्राफिकल एरिया जो है ना हमारा, वहाँ पे हमने कभी ऐसा वो नहीं करा कि हम रूल करेंगे सबको। वी आर हिस्ट्री से भी वी आर ऑलवेज लाइक कि वी विल एजुकेट पीपल, वी विल मतलब हम उनको बताएंगे कि व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। नहीं, हम उनको एक सेंस ऑफ क्या कहते हैं, अच्छी एक सेंस ऑफ, उनके अंदर एक सेंस डेवलप करेंगे ताकि वो पता कर पाए कि क्या राइट है क्या गलत है। बट वहाँ से देयर शुरू से इज़ लाइक कि वी हैव टू रूल, वी हैव टू रूल, वी हैव टू कंट्रोल, वी हैव टू कंट्रोल। सो अब वहाँ के जो लोग हैं वो कुछ पावर में आ चुके हैं, लाइक दे आर कंट्रोलिंग स्टिल, अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं वो। या दैट इज़ द रीज़न कि ऐसे इवेंट होते हैं, ये सब होता है, ये होता है। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो? यू जस्ट विटनेस एंड तुम बस विश करो कि यू आर लक्की इनफ, यू विल बी लक्की इनफ कि टू सर्वाइव कर लो ये सब चीज़। एंड इफ़ यू वांट टू सर्वाइव, अपना सर्वाइबिलिटी फैक्टर बढ़ाने के लिए यू हैव टू गो विद दूस पीपल जिनका सर्वाइबिलिटी फैक्टर सबसे ज़्यादा है, जो अक्सर ज़्यादा है। तो अब जैसे मैं कहता हूँ, इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, इफ़ यू वांट टू लिव हैप्पीली एंड सेफली, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉसिबल प्लेस? अकॉर्डिंग टू मी इट्स UAE, दुबई। एंड वाई? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी तुमको, क्योंकि उनको भी मिल रही है तो उनके साथ तुमको भी मिल जाएगी, है ना। अब तुम ऐसी जगह रहोगे जहाँ पे गरीब लोग हैं, जहाँ पे अनएजुकेटेड लोग हैं, जहाँ पे वैसे क्या कहते हैं, बहुत रेडिकलाइज लोग हैं, वहाँ पे क्या होगा ना, उनका लक इंडेक्स बहुत कम है। कभी कोई प्रॉब्लम आई, कभी कुछ ऐसा हो गया, कभी जैसे उनका एग्जिस्टेंस जो अपर पावर वाले लोग हैं उनके फेवर में काम नहीं कर रहा है, तो उनका लक फैक्टर इतना कम है कि दे विल इजीली वैनिश। उनके साथ कुछ गलत भी होगा तो उनकी सुनी नहीं जाएगी, ये चीज़। सो दैट इज़ माई कंक्लूजन। मैंने बहुत अजीब बात कर दी, कहाँ से बात शुरू हुई थी, कहाँ पे ख़त्म हुई थी, ऐसी मेरे साथ बात होती है। एंड दैट वाज माय होल ओपिनियन, नॉट माय ओपिनियन, इट्स जस्ट जनरल टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो, और अगर तुमने यहाँ तक पूरी वीडियो देख ली है तो कमेंट में ये वाला कमेंट कर देना। बाय बाय।